आज से पवित्र पितृपक्ष का समय प्रारंभ हुआ है। पूरे वर्ष में 15 दिन ये निश्चित किया गया है कि पितृ लोग अपने अपने घरों में आते हैं सर्वे करने के लिए कि हमारे घर के लोग जो हमारे बाद वाले पीढ़ी हैं वो हमारे छोड़े हुए घर को किस तरह से व्यवस्थित चला रहे हैं। अगर उनको ये फील होता है कि नहीं ये अच्छे से डेवलपमेंट में लगे हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। उनको लगे कि नहीं ये तो और नुकसान में ले जा रहे हैं तो वो नाराज भी होते हैं। अपने यहाँ दो प्रकार के विशेष कर्म हैं, एक है देव कर्म और एक है पितृ कर्म। देव कर्म जो देवी देवता की पूजा आप करते हैं, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना, शिव जी को जल चढ़ाना, 33 कोटि देवताओं की पूजा है। पितृ उनको कहते हैं जो कभी न कभी शरीर से इस संसार में थे और जो हमारे अपने थे, अपने हमारे पूर्वज थे। हम जहाँ रह रहे हैं इसको मनुष्य लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक। एक लोक है जहाँ देवी देवता रहते हैं। अभी हम कथा सुना रहे थे, उन देवताओं के राजा इंद्र हैं वहाँ के, उसको स्वर्ग लोक कहते हैं। और एक लोक है जहाँ पितृ लोक रहते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ देव कर्म से भी ज्यादा जरूरी पितृ कर्म को बताया गया है शास्त्रों में। देव कर्म आप करें तो लाभ है, न करें तो नुकसान नहीं है। जैसे आप सूर्य भगवान को जल दें तो सूर्य भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन सूर्य भगवान को आप जल न दें तो सूर्य भगवान श्राप नहीं देंगे। शिव जी को जल चढ़ाएं तो अच्छा है, न चढ़ाएं तो शिव जी नाराज नहीं होंगे। बहुत लोग गांव में हैं जो रोज नहीं जाते होंगे मंदिर, तो भगवान उनको श्राप नहीं देते हैं। लेकिन पितरों के निमित्त पितृ कर्म न किया जाए तो पितृ नाराज होकर के श्राप देते हैं। बात समझिए। तो अपने यहाँ देव कर्म से भी अधिक जरूरी पितृ कर्म है। शास्त्र की जो बात है हम वो चर्चा कर रहे हैं, मनमुखी बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय हम शास्त्र के आधार पर करते हैं। अब पितरों में आप गया जी जाएंगे तो वहाँ पे जो जलदान पिंडदान तर्पण होगी उसमें आपको दो तरह के नामावली पूछे जाएंगे। एक तो आपके पिता के कुल के दादा परदादा दादी परदादी आदि, दूसरा नाना नानी के कुल के। अब ये दोनों से हमारा क्या संबंध है और क्यों जरूरी है इसको समझिए। आज की भाषा में विज्ञान एक टेस्ट करता है, कहीं कोई झगड़ा हो जाए कि ये इसी का पुत्र है कि नहीं है कैसे तय हो, तो उसका डीएनए टेस्ट होता है। नहीं, आज आपको हम एक नया डीएनए टेस्ट करके दिखाते हैं। हमारे आपके शरीर का संबंध दोनों कुल से है, पितृ कुल से और मातृ कुल से। इसका डीएनए का फुल फॉर्म समझ लीजिए। डी का मतलब दादा, एन का मतलब नाना, ए का मतलब आत्मा, हमारे शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है इसका संबंध हमारे दादा के कुल से और नाना के कुल से, दोनों के कुल से है। कैसा संबंध है? तो दादा के कुल से जो संबंध है उसको रक्त संबंध कहते हैं। पिता के शुक्र से शरीर का निर्माण होता है, और नाना के कुल से जो संबंध है उसको दूध का संबंध, माँ का दूध पान करके हमारा जीवन यापन होता है। और ये दोनों सेल हमारे आपके शरीर में उपलब्ध हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नाम सुने होंगे, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल मिलता है शरीर में। दो प्रकार के खून है, एक को रक्त कण कहते हैं और दूसरे को व्हाइट कण कहते हैं। जो रेड ब्लड सेल है वो कहाँ से मिला है? तो उसका संबंध हमारे दादा के कुल से है। पिता पर पिता, उनके पिता जो पूर्वज चले आ रहे हैं, वहां से जो हमारे शरीर का संबंध है उससे हमारे शरीर में
ब्लड का संबंध है, रेड ब्लड का सेल बनता है। और माता के कुल से जिनका दुग्ध पान करके हमारे आपके शरीर का पोषण हुआ है, वहां से व्हाइट ब्लड सेल का संबंध है। और इन दोनों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जब हम इस संसार में आते हैं, ये कथा सब पे लागू है, प्राणी मात्र पे। इस धरती पे जन्म लेते ही हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है। कर्ज से युक्त होकर के हम जीवन जी रहे हैं। जिन भाई लोगों के यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, तो उनके कंधे पे यज्ञोपवीत जो धारण करवाई जाती है, उसमें भी 3 सूत्र होते हैं। बस ये 3 कर्ज को याद दिलाने के लिए कि आपके कंधे पे ये 3 बोझ है, ये हमेशा याद रहे, इसलिए वो यज्ञोपवीत का सूत्र धारण करवाया जाता है। उसकी अलग व्याख्या है। अब ये 3 कर्ज क्या है हमारे आपके ऊपर? एक को कहते हैं पितृ ऋण, दूसरे को कहते हैं देव ऋण, और तीसरे को कहते हैं ऋषि ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? अगर देखना हो तो आप बगल में चले जाइए कभी मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट के पास में ही एक मंदिर है जो आधा झुका हुआ है गंगा जी की तरफ। और उस मंदिर की बड़ी विचित्र कथा है। अभी वर्तमान में दर्शन होता है उस मंदिर का। पूरा शिखर ही झुका हुआ है और कोई डैमेज मंदिर नहीं है। जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन वो मंदिर का देवता महादेव जो है सो भूमिस्थ हो गए और मंदिर झुक गई। क्यों ऐसा हुआ? तो उसकी जो कथा है, कोई बहुत बड़ा राजा आया था अपने ओर से मंदिर बनवाने, और जब उसमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, तो उस समय आचार्य लोग पूछते हैं कि आप किस कामना से ये कार्य कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? तो जो आचार्य से पूछे कि भैया आप बताइए, आपका जो शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो राजा थे, जो मंदिर बनवाए थे, जो प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बने थे, वो संकल्प में बोले कि हम अपने माता के ऋण से उऋण होने के लिए ये शिवलिंग की स्थापना करवा रहे हैं। महाराज इतना बोलते शिवलिंग जो है सो भूमि में धंस गई और मंदिर झुक गई। अनुभव करवाए महादेव जी कि जीवन में कोई अपने माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। उसके प्रति जो कर्तव्य है उसको किया जा सकता है। क्यों? अरे जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रह कर अपने खून को दूध के रूप में पिला करके अपने कष्ट सह के हमारा शरीर का पालन पोषण किया है, उसकी कर्ज चुका सकते हैं हम कुछ कीमत दे करके? उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसकी कीमत होती है बस अपनी भावनाओं से उनके प्रति थैंक्सफुल रहना। जब तक शरीर से हैं तो उनकी सेवा करना, शरीर से नहीं है तो उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो शास्त्र में जलदान पिंडदान की क्रिया बताई गई है, कथा की उपासना बताई गई है, इसको करना यही उनके प्रति अपनी भाव श्रद्धांजलि है। पितृ ऋण तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जिनके पिता माता के द्वारा हमारा पोषण हुआ, जन्म हुआ, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है। अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझ लें तो अच्छे से आपको कथा समझ में आएगी शाम से। अपने यहाँ 3 देवता बहुत प्रमुख बताए गए हैं। ऐसे तो 33 कोटि देवी देवता हैं, पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम सुने होंगे आप लोग? सुने हैं ना सभी लोग? कभी मिले हैं आप लोग इन तीनों में से किसी से? नहीं मिले? मिलने की इच्छा हुई कभी? अरे इच्छा जो होती है वो सब आप प्राप्त कर लेते हैं। कभी भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती है? होती है तो क्यों नहीं मिले अभी तक? मिला जा सकता है 1 to 1। जैसे हम आपसे मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं, वैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश से मिल सकते हैं। और आप कहें तो हम अभी बुलावा दें तीनों को, दर्शन करिएगा तीनों देवता का। तो देखिए 5 मिनट में दर्शन करवा देते हैं। सबसे पहले देवता है ब्रह्मा जी। तो विचार करिए ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं?
सृष्टि करता है ब्रह्मा नहीं, और विष्णु जी पालन करता है, शिव संहार करता है। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या हुआ? निर्माण करने वाला। अब विचार करके बताइएगा कि हमारा आपका जो शरीर है इसका निर्माण किनके द्वारा हुआ है? इस धरती पे हम कैसे आए, किनके द्वारा प्रकट हुए हम? माता पिता में कोई एक नाम लेना होगा जिनसे हम प्रकट हुए। माता के ही शरीर से हम प्रकट हुए, पिता उसमें सहयोगी है नहीं। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? निर्माण करना। तो जो हमारा निर्माण किए वही तो हमारे ब्रह्मा हुए ना। मुश्किल यह है कि पूरे दुनिया एक ही ब्रह्मा को ढूंढ रहे हैं कि कहीं नहीं मिल रहे हैं। सबके ब्रह्मा अलग अलग हैं, सबके विष्णु अलग अलग हैं, सबके शिव अलग अलग हैं। नहीं, जो हमारा निर्माण किए वही ना हमारे ब्रह्मा हैं। जो आपका निर्माण किया आपके ब्रह्मा, आपका निर्माण किया आपके ब्रह्मा। तो हमारा आपका शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ? माता के द्वारा। अब बताइए, अपनी माता से नहीं मिले हैं आप लोग? इसी को ज्ञान कहते हैं। जो आप जानते हैं वही हम बताने आए हैं, कुछ अलग से नहीं लेके आए हैं, बस उसको समझ नहीं रहे हैं। अब दूसरा सवाल है, माता ने जन्म दिया, अब पोषण किसके खर्चे से होता है? कमा के कौन देता है? अपने पिता के खर्चे से पालन पोषण होता है कि मोहल्ले वाले करते हैं? तो अपनी मेहनत की कमाई से जो हमारा पालन पोषण किए वो कौन हुए? वही तो विष्णु हुए ना, जो हमारा पोषण कर रहे हैं। हमारे घर में जो बैठे माता पिता हैं वही हमारे ब्रह्मा और विष्णु हैं। मुश्किल ये है कि ब्रह्मा जी को ढूंढने हम पुष्कर में जाते हैं, विष्णु जी को ढूंढने हम यहाँ से बद्रीनाथ तक चले जाते हैं, कहीं मिलते नहीं हैं। अरे हमको नहीं मिलते, किसी को तो मिलते हैं। जिस विधि से हम दर्शन किए हैं उस विधि से दर्शन किए तो सबको मिल जाएंगे नहीं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर में दर्शन करिए। अब विचार करके देखिए कि अगर हमारे माता पिता ही ब्रह्मा विष्णु हैं तो घर में जो देवी देवता बैठे हैं उनकी पूजा सेवा किस भाव से होनी चाहिए? इस भाव से माता पिता की सेवा करके देखिए, फिर आपको कैसा आशीर्वाद मिलता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ऐसा सेवा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए माता पिता की? अब तीसरे देवता कौन बच गए? शंकर जी। शंकर जी मतलब क्या? शिव स्वरूप गुरु होते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखानी। जो वेद में शास्त्र में जो शिव का स्वरूप है वो गुरु का स्वरूप है, और गुरु का काम होता है संहार करना। संहार मतलब मारना, नष्ट करना। तो क्या गुरु अपने शिष्य को नष्ट करते हैं? नहीं, शरीर से नष्ट नहीं करते हैं। जिस दिन हम गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु अपने शिष्य के जीवन के सारे कुविचार जो हैं, दुर्बुद्धि जो हैं, गलत संस्कार हैं, उसको नष्ट करके और उसमें ज्ञान का अच्छा संस्कार भर देते हैं। इसलिए गुरु को संहार करता कहते हैं। शिव का दर्शन करना है तो अपने गुरु जी का दर्शन कर लीजिए, ब्रह्मा जी का दर्शन करना है तो माता जी का दर्शन कर लीजिए, विष्णु जी का दर्शन करना है तो पिताजी का दर्शन कर लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद का पहला मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान का पहला स्वरूप कोई है तो क्या है? सभी लोग गाते हैं। अब विचार करके देखिए, वेद की पहली स्तुति, भगवान की पहली स्तुति सबको याद होगा, त्वमेव माता च पिता। पहले माता फिर पिता, उसके बाद फिर बंधु सखा सब मान लीजिए उनको। नहीं, इस भाव से अगर लोग व्यवहार करने लगे तो जीते जी उसको देव पूजन का फल मिलेगा, और माता पिता के आशीर्वाद जिसको मिल गया उसको बड़े से बड़े परेशानियों में भी हार नहीं मिलेगी। प्रमाण, भगवान राम का नाम सुने हैं आप लोग?
राम जब अयोध्या से निकले तो 3 लोग थे, राम, लक्ष्मण और जानकी ने। लंका में जब उनकी युद्ध हुई रावण से, तो रावण पराक्रमी था, योद्धा था, उसके पास हर प्रकार के सैनिक थे। और राम जी के साथ कौन थे? जंगल के कुछ महाराज, बंदर भालू नहीं। अब विचार करके देखिए, एक तरफ उछल कूद करने वाले बंदरों की सेना और एक तरफ कहाँ मेघनाथ कुंभकर्ण अतिकाय कंपन, एक से एक योद्धा। तो ताकत के दृष्टि से ज्यादा शक्ति संपन्न कौन था? बंदरों की सेना कि रावण की सेना? सुरक्षा के दृष्टि से ज्यादा संपन्न कौन था? उसका राज्य था, तो उसको सारा एरिया का अनुभव था ना जी। आप दूसरे के घर में घुसेंगे तो आपको तो अनुभव ही नहीं है कि किधर भागना है, किधर भागने का जगह भी है कि नहीं है। पर युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में गया? जीत किसकी हुई? क्यों जीत हुई? राम की। अरे महाराज, राम का जीवन पढ़ना हो तो पढ़िए रामचरितमानस के। राम का जीवन क्या कहता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम के जीवन में बल कहाँ से आ रहे थे? तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। सर रख करके माता पिता और गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेते थे। ये कथा क्या बतलाती है कि जिसके जीवन में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, महाराज एक रावण नहीं 1000 रावण सेना लेके आ जाए, वहां भी उसकी विजय होनी है। नहीं, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद का फल था कि बड़े से बड़े अतिकाय कंपन खरदूषण जैसे, त्रिशरा वाली जैसे लोग धराशायी होते चले गए। मुश्किल ये है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका हम महत्व नहीं समझते हैं, परेशानी में लोग भागते रहते हैं। अध्यात्म बहुत सरल है, इसको लोग कठिन बना के रखे हैं। तो पहला ऋण क्या है हमारे आपके ऊपर? पितृ ऋण, जिससे मुक्ति का 3 साधन बताया गया है। ये 15 दिन विशेष करके इसीलिए निश्चित किए गए हैं कि वर्ष भर आप अगर भूल गए हैं अपने काम में, तो ये 15 दिन आप अपने उन पितरों के लिए उनको याद करिए, उनके लिए जलदान, तिलदान, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, श्रीमद् भागवत जी की कथा आदि जो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं है कि इतना करना है, लेकिन कुछ न कुछ करना है। अरे महाराज, इसमें ये लिखा है कि जो कुछ नहीं कर सकता है वो एक मुट्ठी हरी घास गाय को खिला करके और क्षमा मांग ले अपने पितरों से कि प्रभु हमें कोई सामर्थ्य नहीं है आपके लिए कुछ करने की। तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। गाय को चारा खिला के पितरों को प्रणाम कर ले, उससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। जलदान तिलदान देने में कितना मेहनत लगता है, सभी लोग कर सकते हैं। तर्पण तो सभी लोग कर सकते हैं। तर्पण करना, कथा करवाना, ब्राह्मण भोजन और दान करना और
अंतिम क्या है? गया जी में जाकर के गया श्राद्ध करना। इसकी महत्व शाम की कथा में हम विशेष सुनाएंगे। इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। देव ऋण दूसरा, देवताओं का ऋण क्या है? हमें आपको अनुभव में नहीं आता है। देवता अगर कृपा बंद कर दें तो 1 मिनट हम जीवन नहीं जी सकते हैं। हम अपने बल से नहीं जी सकते हैं। देवताओं का ऋण अनुभव करना हो तो जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन, जिसके बिना आप 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। नहीं, श्वास में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? इसका डिपार्टमेंट 33 करोड़ देवताओं में पवन देव के पास है। नहीं, इसका मंत्री है पवन देव। और व्यवस्था उनकी कितनी सुंदर है कि जहां नाक है वहीं हवा उपलब्ध है। चलो कोई संपन्न व्यक्ति हो कि खरीद के ऑक्सीजन ले सकता हो, लेकिन विचार करिए ऑक्सीजन का सिलेंडर हमेशा पीठ पे बांध के चलना पड़े तो जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। जीवन भर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कभी बिल आया वहां से कि भैया इतना बिल हुआ? ये उनका उपकार है कि नहीं है? घर में बिजली चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, उसका बिल आता है ना। सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं सुबह से शाम तक, कभी बिल आता है उसका? विचार करिए, क्या देवताओं का कोई उपकार नहीं है हमारे जीवन पर? जो बिना बताए जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दे रहे हैं उसको देव। देव का मतलब ही होता है देवता, जो देने वाले हैं। नहीं, हमेशा दे रहे हैं आपको बिना बताए। आप उनको माने तो न माने तो, कोई सोच को जल दे तो और कोई सोच को गाली दे तो, भगवान सबको रोशनी दे रहे हैं। नहीं, वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ जी ये धर्मात्मा है तो देंगे, पापात्मा है तो नहीं देंगे। वो जगन्नाथ हैं, वो सिर्फ धर्मात्माओं के नाथ नहीं हैं, वो तो जगत के नाथ हैं और सबका पालन पोषण करते हैं। अब बताइए, जीवन भर इन देवताओं से आपको लगता है कि हम मेहनत करके खेत से फसल ले रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर से बारिश न हो ना तो जमीन कुछ नहीं देगा। बरसती ऊपर से है तब नीचे से आप कुछ ले पाते हैं। ये भी स्वर्ग लोक की कृपा है। इसको देव ऋण कहते हैं। इससे मुक्त होने का 2 उपाय है। क्या क्या उपाय है? एक तो जितने देवी देवता का अनुदान वरदान हमारे ऊपर है, सबका अलग अलग पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ विधान है। सूर्य भगवान की पूजा करना है तो रविवार को, शंकर जी की सोमवार को, देवी जी की मंगलवार को, सब अलग अलग विधि विधान है। इनको लाल फूल, इनको पीला फूल, इनको लड्डू का प्रसाद। तो एक तो आप विचार करिए, जीवन भर सब देवताओं का अनुष्ठान करते रहिए, तब भी कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। नहीं, पितृ ऋण से मुक्त होने का भी 2 उपाय है। पहला उपाय, जितने पूर्वज हैं सबके पुण्यतिथि पर आप जो है सो आयोजन करिए, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन का। तो महाराज कितने पूर्वजों का तो पुण्यतिथि ही याद नहीं होगा। नहीं, 2-3 पीढ़ी बाद तो लोग भूल ही जाते हैं। कैसे करें? तो पहला साधन कठिन है। हर पुण्यतिथि पे कुछ न कुछ करना ये लगभग कठिन हो गया है। हर देवी देवता को अलग अलग प्रसन्न करना ये कठिन हो गया है। आसान क्या है ये बताएंगे अभी आपको। पहले तीसरा ऋण सुन लें। पितृ ऋण सुन लिए, देव ऋण सुन लीजिए। अब तीसरा ऋण क्या है? ऋषि ऋण। जैसे हम आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने आए हैं, तो ये भागवत जी ग्रंथ हम तो नहीं लिखे हैं ना, ये कौन लिखे हैं? महर्षि वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी की रचना कह सुन करके हम समाज का कल्याण और अपना कल्याण कर रहे हैं। वेद व्यास जैसे अनेक ऋषियों का ये हमारे ऊपर ऋण है। नहीं, 17 पुराण, 4 वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता जैसे ग्रंथ जिन ऋषियों ने दिया, उनका कोई उपकार है कि नहीं है हमारे ऊपर? अब तीनों ऋण से मुक्त होने का एकदम आसान उपाय क्या है?
बड़ा सा बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तो एक उपाय तो ये है कि एक एक पत्ता पे आप जाके जल डालिए, और दूसरा उपाय ये है कि उसके जड़ में जल डाल दीजिए तो हर पत्ता को मिल जाएगा। नहीं तो सबसे मूल में आप विचार करिए पितरों से, तो पितर सबसे मूल में सबके पितर कौन है? तो अपने पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी को याद करते जाइए तो अंतिम पिताजी निकलेंगे भगवान नारायण। भागवत जी में कथा आती है, नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति है, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सारी सृष्टि की रचना है। तो मूल में सबके पितर कौन निकलेंगे? जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई उसके पहले कुछ था ही नहीं, तो वहीं से तो पूरी सृष्टि आई ना। तो सबके मूल पितर है नारायण। इसलिए गया श्राद्ध कहाँ होती है जाके पूर्णा होती? विष्णु के चरणों में, क्योंकि वही मूल है सबके। अलग अलग आप अगर याद करना चाहें तो बहुत सारे आपके ऐसे पितर हैं जिसका नाम आपको याद नहीं होगा। 2-3 पीढ़ी ऊपर का नाम आप बताइए किनको याद है? आप नारायण के चरणों में जाकर के पिंडदान जलदान तर्पण कर देते हैं तो उससे समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि सब पितरों का मूल, जैसे बड़े वृक्ष के जड़ में जल डाल दीजिए तो एक एक तना, एक एक पत्ता को हरियाली मिल जाएगी। वैसे नारायण के चरणों में गया जी में जाकर के पिंडदान जलदान तर्पण जो भी आप कर देते हैं तो उससे आपको प्रत्येक पितरों की प्रसन्नता और पितृ दोष से, पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। अब ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो 33 कोटि देवताओं का स्वरूप बताया गया है, उन सभी देवताओं के स्वामी नारायण हैं। प्रथम पूजा होती है गणेश जी की, और गणेश जी की वंदना बहुत अद्भुत है। ओम गणानां त्वा गणपति गं अवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति गं अवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं अवामहे, वशो मम आम जानि गर्वदम्मा त्वं जासि गर्वदम्मा। अब ये सामान्य आप पूछेंगे आचार्य लोग से तो पंडित जी बताएंगे कि गणेश जी का मंत्र है, लेकिन इसका अर्थ आप समझेंगे तो ये भगवान का मंत्र है, नारायण का। ओम गणानां त्वा गणपति, जो गणों के पति हैं, रुद्रगण, शिवगण, पितृगण, देवगण, सबके जो पति हैं, तो सबके पति तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कौन है? नारायण। तो गणपति कौन हुए? नारायण हुए ना। गणानां त्वा गणपति गं अवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति। प्रिया नाम है लक्ष्मी जी का, अब प्रिया के पति नारायण। निधि नान्त्वा निधिपति, निधि मतलब संपत्ति, और संपत्ति की जो देवी है लक्ष्मी, निधिपति नारायण। अब बताइए गणेश जी का मंत्र है कि नारायण का मंत्र है? आप भगवान नारायण के मंत्र वहां पूजा कर लेंगे तो सब देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी पंडित जी से पूछिए कि बहुत कष्ट में है, कोई ग्रह दोष उल्टा सीधा चल रहा है, राहु केतु शनि, तो तुरंत बताएंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र सुने होंगे, याद होगा। किस देवता का मंत्र है? शिव जी का मंत्र है। अब जरा अर्थ इसका बताइएगा। ओम त्र्यंबक, त्र्यंबक मतलब त्रि मतलब 3, अम्ब मतलब माता, जिनकी 3 माता हैं। त्र्यंबकम यजामहे, उनका हम यजन कर रहे हैं। अब शिव जी की 3 माता का नाम बताइए, कौन है शिव जी के 3 माता? अर्थ समझ में आ रहा है? त्र्यंबकम, त्रि मतलब 3, अम्ब मतलब अम्बा, समझ रहे हैं ना, माता। हम उनकी यजन कर रहे हैं। यजामहे, मही मतलब पृथ्वी, हम पृथ्वीवासी उनका यजन कर रहे हैं जिनकी 3 माताएं हैं। अब आप जरा नाम बताइए शिव जी की कौन 3 माताएं हैं? त्र्यंबकम यजामहे, ये शिव जी का मंत्र नहीं है, राम जी का मंत्र है। राम जी की 3 माता का नाम बता देंगे आप? नहीं। अब आप कहेंगे कि राम जी का मंत्र से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि शिव जी अपना इष्ट राम जी को मानते हैं।
तो कोई हमारे गुरु जी की पूजा करे तो उससे हम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? सत शिष्य होगा तो अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होगा। अपने आपके सामने कोई आपके पिताजी का सम्मान करे तो आप प्रसन्न नहीं होंगे? होंगे ना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उनका यजन करने से उसके सत्कर्मों की सुगंधी दसों दिशाओं में फैलती है और वो भीतर बाहर से पुष्टि का वर्धन करते हैं। मतलब जो कोई ऐसा ग्रह दोष है उसको मुक्त करके आपको पौष्टिकता प्रदान करते हैं। वास्तव में राम जी का मंत्र है, लेकिन राम जी की शरण में जाने से शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी की शरण में जाने से दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगे। हर देवी देवता का मंत्र का अर्थ यही आएगा। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा एक बार अगर आप सुन लेते हैं तो 33 कोटि देवताओं का यजन हो जाता है। यहाँ फिर किसी देवी देवता को अलग से पूजा करें तो न करें तो आपके देव ऋण से मुक्ति मिल गई, पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई और ऋषि ऋण से भी यही मुक्ति मिलेगी। इसी कथा में 7 दिन में सुनिएगा। ये महाराज जी कुछ नहीं सुनाने आए हैं। किसी दिन सुनाएंगे कि व्यास जी ने ये कहा, किसी दिन सुनाएंगे कि नारद जी ने ये कहा, किसी दिन सुनाएंगे सनकादिक ने कहा। ऋषियों की तो कथा सुनाएंगे ना। तो ऋषियों के प्रति सबसे बड़ा सद्भाव क्या है? ऋषि लोक कल्याण के लिए जो ये ग्रंथ की रचना किए हैं उनकी बात सुना सुना के जन जन का कल्याण में लगा दीजिए लोगों को। इसी से ऋषि संतुष्ट होते हैं और उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा से बढ़िया कोई दूसरा साधन नहीं है। तो गया श्राद्ध और श्रीमद् भागवत कथा हो गई, मतलब आपकी सारे पितृदोष से मुक्ति मिल गई, देव ऋण से मुक्ति मिल गई, ऋषि ऋण से मुक्ति मिल गई। आइए हर प्राणी को करना चाहिए, हर मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। आयोजन बड़ा छोटा जैसा भी हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अपने जीवन में हर व्यक्ति को ये 2 कार्य करना ही चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो ये कर्ज रह जाएगा और इस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ेगा। अब विचार करिए, जितने साधन सुविधा आज उपलब्ध है अगले जीवन में भी मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही बनेंगे, इसका क्या गारंटी है? कोई गलत कर्म बन गया तो इतर योनियों में भी जा सकते हैं। तो जो काम अभी किया जा सकता है वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं किया जा सकता है। ये मनुष्य का जीवन भगवत प्राप्ति का और तीनों ऋण से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की कृपा से मिला है। इस शरीर से पितृ ऋण से मुक्ति, देव ऋण से मुक्ति, ऋषि ऋण से मुक्ति, 2 ही साधन, इसमें कोई तीसरा करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा और गया जी में जाकर के पितरों के निमित्त जलदान, पिंडदान, तर्पण आदि जो वहाँ की विधि है इसको कर लें तो आपका संपूर्ण जीवन का जो सत्य कार्य है, देव कार्य है, पितृ कार्य है वो पूरा हो जाता है। और ये परम सौभाग्य आज आप सबको ठाकुर जी कृपा पूर्वक दिए हैं।